देखिए जितने भी बच्चे कक्षा 12वीं समान हिंदी का पेपर देने वाले हैं, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, या वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का पेपर दे या प्री बोर्ड का पेपर दे, वैसे प्री बोर्ड के लिए स्पेशली है, बट इसमें से अगर आप प्री बोर्ड के लिए तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में सभी के सभी को इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। सोल्यूशन के साथ साथ आपको अगर इसका PDF चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, मैं खुद से पढ़ लूँ, तो इसका भी मैं PDF देने वाला हूँ, सब कुछ दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको भी अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपको भरना रहेगा अनुक्रमांक। क्या भरना पड़ेगा फिर बच्चों? अनुक्रमांक भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा और समय जो है आपके 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 है। कितना? पूर्णांक 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया हुआ। निर्देश में 2 निर्देश दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पहला खंड का, क्या? पहला खंड का। और खंड का में सबसे पहला है, देखिए, सही बहुविकल्पीय प्रश्न चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपको इसका आंसर आपको अपनी किताब में अपनी कॉपी में लिखना। बोर्ड एग्जाम की जो भी कॉपी मिलेगा उसमें आपको लिखना होगा। तो देखिए पहला का है 100 अजान एक सुजान के लेखक है। 100 अजान एक सुजान के लेखक है। प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है और इस साल की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दिया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा दिया श्याम सुंदर दास, चौथा दिया बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही ऑप्शन है वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए, जितने बच्चे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा इतना क्वेश्चन सही गया, मैंने इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन किया है। इस बात पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, दूसरा ख नंबर का प्रश्न है कि पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र और कीर्ति अपनी खबर किस विधा की रचना है। फिर बच्चों किस विधा की रचना है? तो देखिए पहला संस्मरण, दूसरा आत्मकथा, तीसरा जीवनी, चौथा रेखा चित्र। तो पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र और कीर्ति अपनी खबर किस विधा की रचना, तो वो है फिर बच्चों आत्मकथा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, आत्मकथा। क्या फिर बच्चों? आत्मकथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं, गा नंबर का प्रश्न है। गा नंबर का प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पहला दिया हुआ निबंध, दूसरा दिया हुआ उपन्यास, तीसरा दिया हुआ रेखा चित्र, चौथा दिया हुआ आत्मकथा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना, तो उपन्यास है। अधिकतर बच्चों जो अधिकतर लेखकों का जो उपन्यास जो रहता है वो उपन्यास ही रहता है। अधिकतर लेखक का, अधिकतर कवि का जो रहता है वो उपन्यास ही रहता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? विचार प्रवाह है, कि प्रस्तुत प्रश्न है, कि पृथ्वी पुत्र है, कि तब की बात और थी। तब की बात और थी। तो देखिए निम्न में से हरिशंकर का जो निबंध संग्रह पर बच्चों वो है तब की बात और थी। क्या पर बच्चों? तब की बात और थी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट का निपटारा कर दूंगा। और 5वें नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, क्या है? चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज, चंद्रकांता। क्या फिर बच्चों? चंद्रकांता। तो यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना वो है कुटज। क्या है फिर बच्चों? कुटज है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कुटज। आगे बात करते हैं फिर बच्चों दूसरे का कहा है अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे जी की रचना क्या है? तो पहला कुरुक्षेत्र, दूसरा हरी घास पर क्षण भर, तीसरा है रस्म रथी और चौथा हुंकार। तो अज्ञे की जो रचना है फिर बच्चों, अज्ञे की जो रचना हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर डी दूसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, खा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। जो निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला संग्रह कौन है? यशोधरा, भारत भारती, सिंधराज है, पंचवटी है। तो पंचवटी इनका नहीं है और यशोधरा जो है उनका है, क्या बोलते हैं, सुमित्रानंदन पंत का है।
तो आप इन दोनों में से बताइएगा कि कौन सा, आप लोग कमेंट करिएगा। इसका आंसर लिख दीजिएगा। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, गा नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? पूर्व मिस होता पहले, मध्य मिस होता बीच में, काल मिस होता समय। पूर्व का जो मध्य समय है वो किसको कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। किसे कहा जाता है फिर बच्चों? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भक्ति काल। आगे बात करते हैं, घ नंबर का प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकयातन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, सुमित्रा अतिमा पर। तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। उन्होंने चिदम्बरा लिखा था तो उसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ के संपादन कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4। कितने हुए थे? 4 हुए थे। आगे बात करते हैं, तीसरा दिया हुआ, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 12 नंबर का। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न दिए हैं। कितने प्रश्न दिए हैं बच्चों? 5 प्रश्न दिए गए, 10 या 12 नंबर का 5 प्रश्न दिए गए हैं। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा? ये गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे और यह इस गद्यांश का आंसर आपको मतलब जैसे पूछा है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि का परिमाण है क्या है, इसी में मिलेगा। इसका भी किसको जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता, रमणीयता, यो हिम है, यो हिम है, यो हिम, कुल का आंसर वो हिम दिया। तो आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश हल करना नहीं आता, इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वहाँ से आप गद्यांश को हल करना आसानी तरीके से सीख सकते हैं। और इसी में एक अथवा करके ऑप्शन दिया रहता है, अगर वो करने का मन नहीं हो, वो आपको नहीं आता है, तो आप ये गद्यांश को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश दिया हुआ कितने प्रश्न है? 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिए हुए हैं पर बच्चों। इन 5 प्रश्नों का जैसे लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ, इसका आंसर इसी में है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका आंसर ही में। अशोक आज भी मौज क्यों है, इसका आंसर इसी में। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय, इसका आंसर भी इसी में। ये चीज़ें हैं। बात करते हैं 4थे नंबर का प्रश्न पर बच्चों कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पद्यांश लिखा। देखिए आपका यहाँ पर देखिए 10 नंबर का 10 नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आपको जानकर खुशी होगी कि 10 नंबर का आपको गद्यांश रहता है और 10 नंबर का पद्यांश रहता है। टोटल आपके 20 नंबर के रहते हैं। अब 5 प्रश्न इसमें रहते हैं, 5 प्रश्न उसमें रहते हैं। 2 गद्यांश में रहेगा, 2 पद्यांश में रहेगा। गद्यांश में से किसी एक का करना रहता है और पद्यांश में से भी किसी एक का करना रहता है। दोनों में से किसी एक का करना रहता है। 4 रहेंगे, 2 करेंगे, 20 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों गद्यांश को करेंगे, ऐसा नहीं कि आप दोनों पद्यांश को करेंगे। आप एक गद्यांश को करेंगे, एक पद्यांश को करेंगे। पद्यांश लिखा हुआ, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाली, ये आपका दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको इसी पद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए उसके बाद में अथवा दिया हुआ, अथवा देने के बावजूद भी यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हुए हैं, पद्यांश दिए हुए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना रहेगा। 5वें का कहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पहले बच्चों यहाँ पर 5 नंबर का जीवन परिचय रहता है जो कि काव्य में रहता है। 5 नंबर लेखक का, 5 नंबर कवि का। तो देखिए 3 जीवन परिचय, तीनों के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा तो आपका जान लीजिएगा कि 5 नंबर क्लियर है, क्योंकि यही 3 हर साल बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 देता है और 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार अगर आप 3 तैयार कर लेंगे तो आपको कोई ना कोई 1 मिल जाएगा। समझ में आया? तो खा आता है आपका निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देती हुई उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीनों तैयार कर लेंगे, 1 फंस जाएगा। सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। 6वें नंबर का प्रश्न पर बच्चों, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश जो कि 5 नंबर का है, ये आप लिख सकते हैं। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 7वें नंबर का प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य की किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का अथवा करके स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए।
8वें नंबर का प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संस्कृत में गद्यांश दिया हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी आपको 2 रहता है, एक ही लिखना रहता है। ये आपका रहता है 7 नंबर का रहता है, जो कि आपको एक ही करना रहेगा। जैसे एक ये है, एक ये है, दोनों में से कोई एक संदर्भ लिख दीजिएगा और अनुवाद लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर से 7 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, अगला प्रश्न खा नंबर का प्रश्न दिया हुआ। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए खा नंबर का प्रश्न है कि दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। निदंतुंत ये आपका दिया हुआ है अथवा है, संदर्भ लिखिए, इसका अनुवाद लिखिए। आगे बात करते हैं 9वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कागन के आरसी क्या, शौकोनी बुढ़िया चटाई का लहंगा। 10वें नंबर का प्रश्न है, पहला अत्याचार का संधि विच्छेद। तो ये आपका दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा राजर्षि का संधि विच्छेद, तीसरा नायक का संधि विच्छेद, खा है आत्मेन में विभक्ति वचन, दूसरा है आत्मन शब्द में विभक्ति और वचन। 11 नंबर का प्रश्न है, 11 का कहा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। उभय, अभय, उभय, कुल, कुल, ये आपका है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अनंत, पत्र, तीर। 11 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका ज्ञान कम हो। दूसरा जंगल में स्वयं लगने वाली आग। घा निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 12 श्रृंगार अथवा शांत रस का, ये सब हमने पढ़ाया। श्रृंगार रस, यमक, चौपाई, छंद, रोला, सोठा, जितनी भी रस अलंकार सारी चीज़ों को हमने पढ़ाया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, सारा कुछ चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। बात करते हैं आगे यहाँ पर देखिए, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न किसी आयुक्ति एक पत्र लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का है। अथवा ये आप लिख ऋण प्राप्त हेतु लिख सकते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखिए 5 है, जैसे आपको प्रदूषण की समस्या पर निबंध, ये सारी चीज़ों निबंधों को हमने क्लियर करवा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।